कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भारत के वेद को जानने के लिए शंकराचार्य से मिलने आए। साथ ही लुप्त ज्ञान विज्ञान को वेदों के माध्यम से जानने के लिए जिज्ञासा जताई। शंकराचार्य ने कहा कि वेदों ने ही दुनिया को गणित सिखाया है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि उनके वेद ग्रंथ हिंदी में थे, फिर भी विदेश की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जानने की इतनी ज्यादा इच्छा थी कि भारत आने के बाद उन्होंने सूर्य के कोणार्क मंदिर से ज्यादा शंकराचार्य से मिलने की उत्सुकता जताई और वेदों के माध्यम से लुप्त ज्ञान को और कितना पता किया जा सकता है इसके बारे में शंकराचार्य से जानने की कोशिश की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो दिग्गज गणितज्ञ मेरे पास आए और 2 बार आए और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के केवल मुझसे प्रश्न पूछने के लिए आए, भारत की यात्रा के लिए नहीं। वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों को कहा किसी ने कोणार्क दर्शन कीजिए, उन्होंने कहा भारत की यात्रा के लिए जब आऊँगा तब करूँगा, अभी तो मैं शंकराचार्य से मिलने आया हूँ। मैं केवल एक संकेत करता हूँ, मेरे ग्रंथ वो हिंदी में थे, भारत में भी प्रसिद्ध नहीं, चर्चित नहीं, लेकिन वो लोग कितने टोही हैं। क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिग्गज गणित के विद्वान कहाँ से पता लगाकर पहुँच गए? चीटी में क्षमता होती है नहीं क्या? भंवरों में क्षमता होती है नहीं? भारत को ही अता पता नहीं। हाँ, भले कलाम जी को मालूम रहा हो, मुझसे बात हुई तो मैंने बताया था, वो भी चुपचाप रहे। अपने मित्र जिन्होंने, उनके मित्र अभी जो हमको बेंगलोर में मिले थे, जिन्होंने केवल 15 महीने की सीमा में यान को मंगल ग्रह पर भेज दिया, शर्मा जी, उन्होंने कहा कि आपके गणित की चर्चा माननीय राष्ट्रपति उनके मित्रों में थे, वो करते थे, लेकिन उन्होंने भी मुंह नहीं खोला। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने प्रश्न मेरे पास पहले से नहीं भेजा था, लेकिन 90, 30 4 बार में इतने मिनट हमसे लिया। उसके बाद उनकी टिप्पणी है, मेरी नहीं। अनुवादक कोई और थे हमारे शिष्य, कि विश्व में 1% गणित अगर अन्यत्र है तो गोवर्धन मठ में 100% गणित है। ये उनके शब्द थे। तो लेकिन भारत सरकार को कुछ पता नहीं, वो पता होते भी पता नहीं। मैं ये कहता हूँ, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं तो सम्मान अपमान को एक मानकर बाबा बना हूँ, कम से कम ज्ञान पर तो लात न मारे जाए ना। मैं भाजपाई नहीं हूँ, कांग्रेस नहीं हूँ, इसलिए मेरे ग्रंथ में 2 त्रुटि है। आप शंकराचार्य को किसी पार्टी का बनाना चाहते हो, ज्ञान से भी दुश्मनी। बड़ी विचित्र तथ्य है कि ज्ञान से भी दुश्मनी। हमने एक संकेत किया सज्जनों, विश्व बैंक हमसे अर्थशास्त्र पर अपनी सारी गुत्थी सुलझा सकता है, भारत क्या सुलझा नहीं सकता है? विचित्र बात है। इसका अर्थ है कि भारत में ज्ञान विज्ञान का सम्मान नहीं है, लेकिन अपमान सह के भी, कठिनाई सह के भी ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करना हमारा दायित्व है। अंत में भारतीय कृष्ण जी महाभाग ने, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, उनका एक संस्कृत में, इंग्लिश में ग्रंथ है सनातन धर्म, मूल ग्रंथ भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है, हिंदी अनुवाद भी। उनका ही वाक्य बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। उन्होंने जो कहा उसका हिंदी में अनुवाद है, भारतीय मनीषियों का, विशेषकर ब्राह्मणों का यह दायित्व होता है कि कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को मेधा शक्ति के बल पर पुनः उज्जीवित, उद्भाषित करें और कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करें। भगवान शंकराचार्य जी ने क्या किया? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया, कालक्रम से विशुद्ध ज्ञान विज्ञान को, कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित किया। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया था, सबसे बड़ा ग्रंथागार कहाँ है मालूम है? सूर्य लोक। सूर्य भगवान कौन है? शब्द ब्रह्मात्मा हिरण्यगर्भ है। जो ग्रंथ मर्त्यलोक में लुप्त हो जाते हैं, जो विद्या मर्त्यलोक में लुप्त हो जाती है, वो सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है। मिथिला का इतिहास याज्ञवल्क्य जी का है या नहीं? वैशंपायन जी का है या नहीं? गुरु ने साथ दे दिया, मेरी दी हुई विद्या उगल दे। उनकी दी हुई विद्या गुरु
चेले ने गुरु की आज्ञा मान करके क्या कि बमन कर दी। ऋषियों ने तितरी बनकर, बमन को मनुष्य के कैसे खाए, तितरी बन करके उन ज्ञान विज्ञान को, दानों को चुन लिया। तैतृय संहिता। फिर सोचा कि गुरुजी ने शाप दे दिया, गुरुजी ने आज्ञा दी, ज्ञान विज्ञान उगल दे, अब तो मैं महामूर्ख हो गया। इतना परिश्रम करके मैंने वेदों को गुरु से पढ़ा था, गुरुजी का शाप लग गया। शाप ये लग गया कि जो काम किसी दूसरे से होना था उन्होंने कह दिया महाराज मैं ही कर दूंगा। ये भी बड़ी विचित्र बात है। राम जी ने भी दंड दे दिया। भरत जी को आज रामनवमी है ना, अच्छी बात है, याद आ गई। भरत जी को राम जी कुछ आदेश देना चाहते थे। शत्रुघ्न जी ने कहा महाराज 14 वर्षों तक आपके वियोग में दुबले पतले अनशन करके हो गए हैं, यह काम तो बड़े भाई के प्रति आस्था अहंकार नहीं। अच्छा शत्रुघ्न मेरी बात काट दी, जाओ मथुरा माने, मथुरा माने शत्रुघ्न की राजधानी, जाओ लवणासुर को मार दो, मार दोगे मैं वरदान देता हूँ, तिलक करता हूँ, मथुरा का राजा बना दी। अरे मैं तो राम जी से ही अलग हो गया, मैंने बीच में क्या बोल दिया। गुरु लोग बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के भांग पी के तो नहीं बोलते। एक वाक्य बोलते नहीं थे, पर शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े रहते थे। एक वाक्य बोला, राम जी ने कहा मथुरा का राजा बना दिया। आज रामनवमी के अवसर पर मैं यह भी संकेत करना चाहता हूं, मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। वाल्मीकि रामायण उठा के देखिए और भगवत गीता शंकर भाष्य उठा के देखिए। मनु मानव नहीं है। मनु तो जैसे भूत का नाम भौतिक नहीं होता, भूत के पंचभूत के कार्य का नाम भौतिक होता है, मनु की संतान का नाम मानव है। वो तो ब्रह्मावर्त विठुर मनु की निर्मित, मानव निर्मित पूरे विश्व की इक्ष्वाकु, मानव निर्मित पूरे विश्व की प्रथम राजधानी का नाम जी महाभाग ने कहा। क्या कहा भारतीय कृष्ण महाभाग ने कि हमारा भारतीय मनुष्यों का यह दायित्व होता है कि कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को क्या करें, तपोबल से प्राप्त करें, उद्भाषित करें और विकृत ज्ञान विज्ञान को शोधित करें। तब फिर क्या हुआ, तपस्या करके शिष्य ने सूर्य भगवान को अनुकूल करके फिर एक विचित्र शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त कर लिया। वो तो कृष्ण हो गया था वांता, शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त कर लिया। इस उद्देश्य से भी, इस दृष्टांत के बल पर भी डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है, यहाँ जो भी ज्ञान विज्ञान मनवंतर आदि के भेद से विलुप्त हो जाते हैं, भगवान सूर्य के पास वो ज्ञान विज्ञान रहते हैं। उन भगवान सूर्य को नमस्कार, जिनकी कृपा से मुझे यह गणित विज्ञान प्राप्त हुआ। हर हर